नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पिछले दिनों त्रिपुरा में एक मस्जिद को जलाने की अफवाह पर बवाल मच गया था। त्रिपुरा पुलिस और सरकार ने इस मामले का खंडन किया और तस्वीर साझा करते हुए कहा कि मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाई गई है। त्रिपुरा तो बच गया, लेकिन इस फर्जी खबर पर महाराष्ट्र के 5 जिले जल उठे। इसमें रजा एकेडमी का नाम सामने आया। अब इस मामले पर नवाब मलिक ने नया ज्ञान दिया है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मस्जिद त्रिपुरा की, तस्वीर त्रिपुरा की, खबर त्रिपुरा की और बवाल हो गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अमरावती में, लगभग 2000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। शांति समुदाय के लगभग 8000 लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बवाल किया और उस घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा जो हुई ही नहीं थी। लेकिन उद्धव सरकार में एक मंत्री हैं नवाब मलिक, जो हर रोज झूठ का पुलिंदा लेकर बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और पूरे महाराष्ट्र में तनाव और दंगे की स्थिति पैदा करने की बड़ी साजिश थी। बीजेपी नेता अनिल बोंडे और अन्य ने इस साजिश के तहत अमरावती शहर में पथराव और आगजनी की। मुंबई से भी मोटी रकम गई। महाराष्ट्र की जनता सच्चाई जानती है। बीजेपी की ओर से गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने अमरावती की हिंसा में रजा अकादमी की भूमिका को संदिग्ध बताया और कहा कि पुलिस इसकी भी जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने आशीष सेलार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वे रजा अकादमी के दफ्तर में क्या कर रहे थे। मेरे पास तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से नांदेड़, मालेगांव और अमरावती जैसे स्थलों पर बंद का आह्वान किया गया था। पुलिस ने हालात को अच्छे से नियंत्रित किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी ये साबित कर दिया गया। चुनाव के बाद अब सभी नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शरद पवार को भी नोटिस दिया था, जिसे वापस ले लिया गया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमला बोला और कहा कि वे कहते हैं महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मी मां नामक चुंबक से चल रही है। ये लक्ष्मी मां का अपमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे चुंबक हैं। हमें दिल्ली नीचे नहीं ले जा सकती। हम बीजेपी से नहीं डरते। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आखिर रजा एकेडमी क्या है और किसकी है। रजा एकेडमी एक इस्लामिक धार्मिक संस्था है जो पहले स्कूल के रूप में थी, लेकिन अब सामाजिक संस्था का चोला ओढ़ लिया है। यही वो संस्था है जो अमरावती में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन नवाब मलिक ने इस पर कुछ नहीं कहा। हिंदू संगठनों से पहले जुटने वाले 8000 लोगों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। नवाब मलिक साहब, आप भी राजनीति करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस सियासी आग में महाराष्ट्र की जनता को न झोंकिए। नवाब मलिक, अगर आप सत्ता में हैं और बीजेपी वहां मनमानी कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी दंगे का इंतजार कर रहे हैं ताकि उस पर रोटी सेकी जा सके? एक बात और कि रजा एकेडमी किसकी है और वो अगर महाराष्ट्र में दंगा फसाद की राजनीति कर रही है तो उसे बंद क्यों नहीं करा देते? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।